एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे घर से निकलना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि घर से निकल गया। अपना गेम खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, लोगों को एंटरटेन कर रहा था। 2 घंटे की लाइव वोटिंग में निकलना थोड़ा-सा अनफेयर लग रहा है, पर इट्स ऑल इन द गेम। जैसा लोगों की इच्छा। एक तरफ लोगों ने शायद 2 घंटे की वोटिंग में निकाल दिया, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। ट्विटर पर 3 दिन से ट्रेंड हो रहा था मैं। अच्छा, थ्रू आउट गेम की बात करें तो बिग बॉस के घर में आपने क्या खोया और क्या पाया? मैंने ढेर सारा प्यार पाया। एक अच्छी दोस्त बनाई तेजस्वी प्रकाश, एक प्यारी अच्छा। बहन बनाई शमिता शेट्टी। ओके। खोया कुछ नहीं है, क्योंकि एविक्शन होने के बाद भी इतना सारा प्यार मिल रहा है, और इतना सारा प्यार जिस इंसान को मिले तो क्या खोया क्या पाया। अच्छा, बहन और दोस्त की बात करें, कई बारी आप हमेशा बोलते रहते थे कि मैं तो फंस गया बहन और दोस्त के बीच में, वो कोई सिचुएशन है ऐसे जो आप कहना चाहोगे? मेरे लिए तो इस घर के अंदर का सबसे डिफिकल्ट दिन होता, थैंक गॉड वो आया नहीं, जिस दिन मुझे शमिता और तेजस्वी के बीच में से एक को सुनना चुनना होता। पड़ता। हाँ, ओके। मैं उस दिन शायद टूट जाता, क्योंकि वो दोनों मेरे दिल के करीब है। एक बार उन्होंने दोनों ने मुझे कॉर्नर कर लिया था और पूछा था कि बता, हाँ। हम मुझे एक को चुनना हो तो किसको चुनेगा? तो मैंने ओके। कहा था एक भगवान का प्रसाद है और एक भगवान की आरती, आप चुनो। तो वो लोग खुद अच्छा। फँस गए थे और उन्होंने बोला साले हमेशा की तरह इधर भी तो दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगाना बंद कर। पर मुश्किल था मेरे लिए। लकीली मैं उस सिचुएशन पे आया ही नहीं। उस सिचुएशन का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया और बोला कि विशाल धोखा देगा, विशाल धोखा देगा, विशाल धोखा देगा। विशाल धोखा देगा और विशाल ने धोखा दिया, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है और ये फ़र्क लोग नहीं समझ पाए। अम, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं बाहर निकलने के बाद तेजस्वी ने पहली बात ये कही थी कि यार विशाल को तो मौका ही नहीं मिला। सब लोग कहते थे कि वो धोखा देगा, लेकिन धोखा तो उसने दिया ही नहीं। मैं अगर एग्जैक्टली। घर के अंदर होता तो मैं बहन का रिश्ता भी निभाता और दोस्त की कसम भी निभाता। ये मैं करके दिखाता। अच्छा, अगर टॉप 5 की बात करें तो आप किसको कंसीडर करते हैं टॉप 5? इस वक्त का टॉप 5 आपको बता दूं तो उमर रियाज, शमिता शेट्टी, तेजस्वी हुँ, प्रकाश, करण कुंद्रा। हुँ, जेन्युइनली मेरे पास पांचवा नाम नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं जो शो हुँ, देख रहा हूँ इसमें कोई भी हुँ, टॉप हुँ। 5 के लायक नहीं है इन चारों के अलावा। अजय को लेके एंड आपकी फ्रेंडशिप को लेके भी काफ़ी बातें हुई थी एंड उन्होंने हमेशा माना है कि आपने उनको हमेशा उनकी पीठ पीछे काफ़ी बातें कही है एंड काफ़ी मानना भी था लोगों का भी, तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या है ना, पीठ पीछे बातें इस घर में हर कोई करता है। ये घर ही बातों का है, ये घर ही एक दूसरे के ऊपर कीच उछालने का है, ये घर ही एक दूसरे के बारे में बातें करने का है। इस घर में ऐसा एक इंसान बताइए जो पीठ पीछे बात नहीं करता। हम अगर एक घर में रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, अगर एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से हम टोटली कट ऑफ है। अगर एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? और क्या है ना, इसमें यहाँ पर एक फर्क है, बिचिंग और डिस्कशन के बीच का फर्क नहीं जानते। बिचिंग करना बुरी बात है, डिस्कशन करना बुरी बात नहीं है। अगर जय के पीठ के पीछे मैं जय के बारे में डिस्कशन करता हूँ और बोलता हूँ कि यार जय मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है, उसके सिद्धांत मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, मैं उसका दोस्त हूँ लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें तो करने जैसी है, इसमें क्या है, ये डिस्कशन है। जय के बारे में, जय के पीछे मैंने आज तक कभी बुरा नहीं बोला है, आज तक कभी बिचिंग नहीं की है। किसी भी एपिसोड में दिखा दीजिए पहले के। एक बार हमारी दुश्मनी हो गई तो फिर दुश्मनी है, लेकिन पहले के किसी भी एपिसोड में अगर आप मुझे दिखा देंगे कि मैंने उसके बारे में विशिंग की है तो मैं मान जाऊँगा। जय और मेरे बीच में सबसे बड़ी लड़ाई सिद्धांतों की थी। उसे जो 6 दिखता था, मुझे 9 दिखता था। आई वाज़ ओके विद इट, लेकिन वो चाहता था कि मुझे भी 6 दिखे। पर नाउ दैट इज़ पहले नॉट कहीं न फेयर। कहीं सहमति बहुत होती थी इस चीज़ को लेके। वो सहमति थी क्योंकि मैंने जय वीरू की एक जोड़ी बनाई थी। अब मेरा जय खुद ही जय नहीं बनना चाहता था, सांबा बनना चाहता था और पहाड़ पे तो वीरू नाराज़ क्या होकर बैठ गया। करेगा? तो मैं क्या करूँ? मेरी तो उससे कभी नाराज़गी नहीं थी, मैंने उसे कभी बिलो द बेल्ट नहीं मारा, कभी उसके खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखा। मैं ये गेम श्री कृष्ण की तरह खेल रहा था, नीतियाँ बना रहा था। वो ये गेम पितामह भीष्म की तरह खेल रहा था, सिद्धांत ओतो वाला था। आई वाज़ ओके ओके विद दिस गेम, ही वाज़ नॉट ओके विद दिस गेम, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, अन्ना-अक्का की जोड़ी जो थी, वो भी काफ़ी फ़ेमस थी और सबको काफ़ी पसंद था। लेकिन आपका आपका जो वर्ड है, हाँ, मैं देख लूँगा, कर लूँगा, ओके, आपको नहीं लगता इस वर्ड्स के लिए कई बारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है एंड काफ़ी लोगों को गलत लगा है, तो आपको वो थोड़ा चेंज करना चाहिए था? नहीं, 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 नहीं। अगर शमिता मुझे अपना भाई समझती है तो मैं जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं उसकी गलतियों के साथ उसको एक्सेप्ट करता हूँ। वो डोमिनेटिंग है, वो बहुत ही मूडी है, उन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है,
वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती मेरे अलावा। ये सारे चीजों के साथ मैं उसके साथ रह रहा था। तो मैं जैसा हूं वैसा हूं। प्रॉब्लम क्या थी ना कि यहाँ पर शब्द पकड़ते हैं लोग, इरादे नहीं पकड़ते। अगर मैंने किसी को माल बोला है सेकेंड वीक में, जो मैंने तेजस्वी को बोला था जब हमारी एक पिक्चर दिखाई गई थी मेरे जय और तेजस्वी की, और मनीष पॉल घर में आए थे और उन्होंने पूछा था कि इस पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा था कि इस पिक्चर में जय को मैं बोल रहा हूँ, बाजू में माल लड़की बैठी और तू कहीं और देख रहा है। सारा घर इस पर हंसा था, तेजस्वी जोर जोर से हंसी थी, शमिता जोर जोर से हंसी थी। तब क्या था ना, तब मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। इस घर में एक बहुत ही पुरानी रीत है, पसंद करे तो बुरा भी अच्छा लगता है, नफरत करे तो अच्छा भी बुरा लगता है। तो जब ये लोग मुझे पसंद करते थे तब मैंने मेरे माल बोलना इनको किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन जैसे इन्होंने नफरत करनी शुरू की, जैसे इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये माल वर्ड पे तेजस्वी का भी रिएक्शन था, लेकिन कि तब ये क्यों नहीं वर्ड रिएक्ट गलत किया? है। तब क्यों नहीं रिएक्ट किया? जब मनीष पॉल के सामने बोला था तब तो बहुत हंसी थी, वो तभी बोल देती। देखिए बहुत सिंपल है, मेरी भाषा जो है, जो जहां से अपन आता है वहां पर ये कोई तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इस गाने पे आप नाचिए कभी? तो आपने क्लैरिफिकेशन दिया था, हमने देखा था एपिसोड में, तो फिर बट कहीं और ना कहीं अगर किसी उस को, वक्त अगर उनको भी वो चीज बहुत गलत लगी है। अरबीना, अगर किसी को मेरे बात से बुरा लगा तो वो आके मुझे बोल दे, मैं बोल देता हूँ यार हाँ, सॉरी, मैं गुड मॉर्निंग के लिए भी सॉरी बोलने रेडी हूँ। लेकिन मैं अपने आप को उसके लिए बदलूंगा नहीं, जब तक मुझे ना लगे मैंने कुछ गलत किया है मैं बदलूंगा नहीं। किसी के बाप के लिए मैं नहीं बदलता। बहुत सिंपल है, जिस दिन शमिता शेट्टी मेरे कंधे पर हाथ रख के ये बोल देती कि तू अच्छा है बुरा है जैसा भी है मेरा भाई है, बस। क्या है, उसने लोग, कोई बाहर से आकर बोला उसने मुझे बाजू में कर दिया, फिर कोई बाहर से आकर बोला उसने मुझे अकेला कर दिया। ये अगर मैं आपके साथ करूं आपके रिश्ते में तो कैसा लगेगा आपको? मैं तो फिर भी उसके साथ खड़ा रहा, मैंने उसको कभी अकेला नहीं कर दिया। और उसके बाद वो सबके सामने जस्टिफाई करती थी कि ये मेरा भाई है, मैं इसे जानती हूँ, इसकी भाषा थोड़ी ठेठ है लेकिन आई ट्रस्ट हिम। जिस दिन वो ये सामने वाले को बोल देती ना मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोल तेरा मुंह तोड़ दूंगी, उस दिन भाई बहन का रिश्ता सही हो जाता। क्योंकि शमिता के इस बारे में मुझसे कोई आके कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनको डर था कि विशाल बोलेगा साले मेरे बहन के बारे में कुछ बोला तो जबान खींच लूंगा। ये डिफरेंस होता है उसके प्यार में और मेरे प्यार में, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था कि मैं अपनी बहन के इससे बारे में मैंने देखा था कि शमिता, जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है और शमिता को कुछ कहता है तो वो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये कैसे रिश्ता हुआ? मेरे को अगर बाहर से कोई आता और मेरी बहन के बारे में बोलता तो मैं बोलता साले मेरी बहन है, मैं जानता हूँ, मेरी बहन के बारे में एक वर्ड भी बोला तो मुंह तोड़ दूं। अगर शमिता शेट्टी पहले घर में जब आया राजीव उसको ये बात बोलती तो बाकी किसी को उसको बोलने की हिम्मत नहीं। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में आपको कौन अभी तक स्ट्रॉन्ग लगता है? मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में अगर कोई स्ट्रांग होता तो वो अपना अपना सीजन जीत के आ गए होते, है ना? जितने भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज है वो एक्स कंटेस्टेंट्स हैं, तो जो जब अपना सीजन जीत नहीं पाए वो बार बार आकर बिग बॉस में क्या उखड़ लेंगे। एंटरटेनिंग मुझे सबसे ज्यादा राखी सावंत लगती है। हाँ, तो वो जो देवलीना और रश्मि थी उनका तो टारगेट ही मैं था, खासकर देवलीना का। वो बाहर विशाल हाय है विशाल हाय है विशाल हाय है का नारा लगा कर आई थी। अब शायद क्रिटिक्स को लगा हुआ कि दोनों का निशाना कमजोर है, टारगेट ही हटा दिया। रितेश के बारे में सबने बहुत सुना है पर रितेश को आज तक किसी ने देखा नहीं है। देखिए राखी इज एन अमेजिंग एंटरटेनर, मैं उसका बहुत बड़ा फैन, अंदर होता तो उसके साथ बहुत एंटरटेन कर रहा था। जो 2 साल या कितने साल तक रितेश अपना मुंह छुपा रहे थे, उन्होंने जब मुंह दिखाया तो मुझे पता चला कि वो क्यों मुंह छुपा रहे थे। वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं, शायद इसीलिए मुंह छुपा रहे थे। एनीवेज, अगर मैं अंदर होता तो उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देता। अंदर क्या है ना, लोग झगड़ा करते। तो ये वाइल्ड कार्ड ने कुछ बोला, ये घर वालों ने कुछ बोला, वाइल्ड कार्ड ने कुछ बोला, घर वालों ने कुछ बोला। इनकी बोलती बंद कराने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनकी बोलती बंद कराने वाला घर से निकल चुका है। अगर मैं होता तो मैं क्या होता है, रितेश जैसे आदमी से आप क्या करके लड़ नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है। उसको सवाल पूछने चाहिए, उसको पूछना चाहिए अगर आप बेल्जियम से हो तो बेल्जियम का कैपिटल क्या है, अगर आप बेल्जियम से हो तो बेल्जियम के फ्लैग का कलर क्या है। ऐसी बातों में अगर उसको उलझाओगे ना तो उलझ के रह जाएगा वो आदमी। उसके साथ बातों से नहीं, दिमाग से खेलो, क्योंकि उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो बातों का शेर है, वो पेपर टाइगर है। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रहा है कि राखी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, लेकिन राखी भी कहीं ना अपने हस्बैंड की वजह से दब जाती है, क्योंकि राखी इज नॉट समबडी जो ऐसे पागल जैसे जाके लड़े। वो नहीं लड़ती, वो बहुत स्वीट है, वो मुद्दों को लेकर लड़ेगी। लेकिन अभी उसका हस्बैंड लड़ाई में घुस रहा है तो राखी भी घुस रही है, उसको वो खुद ही और फील कर रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो यही हो रहा है घर के अंदर। ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, लेकिन ये ऐसे ही एक मुद्दा लेकर इन लोग ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे घर वाले।
अच्छा, बिग बॉस के घर में अगर एक बार फिर से जाने का मौका मिले तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मुझे घर के अंदर जाना है, मुझे घर के अंदर जाना है क्योंकि कुछ सवाल पूछने हैं और कुछ जवाब देने हैं। सवाल पूछना है अपनी बहन से कि तूने अपने भाई के लिए कभी स्टैंड क्यों नहीं लिया? तूने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर क्यों नहीं बोला कि तू जैसा भी है मेरा भाई है, अब तेरी बहन तेरे साथ है, खेलते हैं। जवाब देना है वाइल्ड कार्ड्स को कि बाहर वो जो मुझे मेरे बारे में बहुत बोल के आए हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि जब शेर पिंजरे में होता है उस पर चने तो बच्चे भी फेंकते हैं। खेल शेर का सामना कभी खुले जंगल में करो। शेर जब भूखा होता है तो हमला करता है, लेकिन शेर जब घायल होता है तो तबाही मचाता है। तो इन वाइल्ड कार्ड्स की जिंदगी में तबाही मचाना चाहता हूँ। एक दोस्त भी है जो उसने जाने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा था कि भाई मेरे साथ खेलो ना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की पहली प्रायोरिटी बनेंगे। उमर रियाज, तो उसको अंदर जाकर बोलना चाहूंगा कि आ गया तेरा भाई। पहले जय वीरू की जोड़ी बनाई थी, अब धर्मवीर की जोड़ी बनाते हैं, इनकी वाट लगाते हैं।